नरेला की धरती आज एक ऐसा आईना बन गई है जिसमें प्रशासन और अधिकारियों की लापरवाही व भ्रष्टाचार साफ झलक रहा है। यहाँ त्रिलोक चंद एंड कंपनी यानी कि टीसीसी का रसूख और रुतबा इतना बड़ा है कि जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। सवाल उठता है कि क्या सरकारी दफ्तर और नियम केवल आम जनता को डराने धमकाने के लिए हैं, जबकि बड़े ठेकेदार और रसूखदार खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते रहे। करीब 6 महीने पहले टीसीसी ने नरेला के अंदर काम किया। काम पूरा हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार की बू पूरे इलाके में फैली हुई है। उसी वक्त से आज तक कंपनी की भारी मशीनरी, डंपर, जेसीबी, पानी के टैंकर और सड़क बनाने वाली मशीनें डीडीए की जमीन पर खड़ी है। यहाँ तक कि कंपनी की मजदूर भी वहीं डेरा जमाए हुए हैं। अब सवाल ये है कि सरकारी जमीन किसी निजी कंपनी की गोदाम क्यों बन गई? क्या डीडीए के अधिकारी इस कब्जे से बेखबर है या जानबूझकर आंखें मूंदे बैठे हैं? क्योंकि ये भी सच है कि बिजली, पानी और सुरक्षा का इंतजाम भी दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से हो रहा है। यानी सरकारी खजाने से मिलने वाली सुविधाओं का फायदा एक निजी ठेकेदार उठा रही है। यही नहीं, डीडीए की चौकीदार भी उन्हीं मशीनों और लेबर की रखवाली कर रही हैं, जिन्हें वहां खड़ा होना ही नहीं चाहिए था। जब सिस्टम खुद सुरक्षा कवच बन जाए तो ठेकेदार क्यों ना बेलगाम हो, जिस पर अधिकारी मेहरबान हो, उसका बांदा भला पहलवान क्यों ना बने। ये पूरा मामला सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं, बल्कि सरकारी संपत्ति की खुलेआम लूट का प्रमाण है। जनता के टैक्स से चलने वाली जमीन, बिजली और पानी अगर किसी निजी कंपनी की सेवा से में झोंकी जा रही है, तो ये सीधे सीधे जनता के अधिकारों की चोरी है। नरेला की ये तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। यहाँ खड़ी मशीनें और डेरा जमाए लेबर इस भ्रष्ट तंत्र की गवाही दे रहा है। ये मामला केवल टीसीसी का नहीं, बल्कि ये उस गंभीर बीमारी की निशानी है जिसमें सिस्टम खुद भ्रष्टाचार को पालता पोसता है। आज जरूरत है इन सवालों का जवाब मांगा जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो, अन्यथा नरेला ही नहीं, पूरी दिल्ली विकास प्राधिकरण की छवि सवालों के घेरे में खड़ी हो जाएगी।